ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता, अध्याय दूसरा है, श्लोक संख्या 62। तो आप पीछे पीछे दोहराइएगा। 62, 63, ओके 63, यस। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शब्दार्थ। अच्छा, आप लोग दोहराइए। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और कोई बोलना चाहेगा? शब्दार्थ। क्रोधात्, क्रोध से, भवति होता है, सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात् मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रमः मोह, स्मृतिभ्रंशात् स्मृति के मोह से, बुद्धिनाशः बुद्धि का विनाश, बुद्धिनाशात् तथा बुद्धिनाश से, प्रणश्यति अधः पतन होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
अनुवाद: क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य: श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथा कथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्तिपूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणमान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुँच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का आज के श्रीमद् भागवत गीता के क्लास प्रभुपाद कहते हैं उसमें स्वागत है। तो ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं ये पिछले श्लोक से कनेक्टेड है, जो कि आप लोगों ने शनिवार को सुना होगा, पढ़ा होगा। उसमें अजामिल का जो उदाहरण है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। किस तरह अजामिल जो है ध्यायतों से उनका शुरू हुआ था और किस तरह वो ध्यायतों पे ही अगर रुक जाते तो ये उनकी गति नहीं होती थी। तो वे ध्यायतों से करते करते संग करने लग गए। और ये हम लोग भी कई बार अनुभव करते हैं। बहुत क्रूड एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं, हम स्वप्न में कई बार संग करते हैं और फिर हमें लगता है अरे मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, बट फिर भी कुछ सिम्टम्स है, हम मॉर्निंग में रियलाइज़ करते हैं कि ये तो ये बहुत सटल फॉर्म में होता है, लेकिन हम समझ सकते हैं इसे कि कितनी गहरी चीज़ है। तो फिर संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। तो फिर अभी ये जो श्लोक है क्रोध से बता रहे हैं। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो क्रोध जो है, क्रोध का सिम्टम जो है वो कैसे दर्शाता है कि व्यक्ति का जो है वो विवेक ख़त्म कर देता है। वो व्यक्ति को समझ नहीं पाता है कि क्या सही और क्या गलत, समझ रहे हैं ना। तो उसका उदाहरण हम देखेंगे, ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्रों में। तो जब क्रोध से उसका विवेक ख़त्म होने के कारण सही गलत का समझ नहीं होता है, उसके बाद क्या होता है, सम्मोह होता है। तो मोह नहीं लिखा है, सम्मोह। प्रभुपाद लिखे हैं पूर्ण मोह, परफेक्ट इल्यूजन। तो इतना परफेक्ट इल्यूजन होता है कि वो निकल नहीं पाता उससे, समझ रहा है। तो ऐसे सम्मोह से उस व्यक्ति ने जो जो अपने प्लान्स बनाए हैं कि मैं अपने सेंसेस कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को निग्रह करने के लिए मैं ये पालन करूँगा और ये पालन करूँगा, उसकी उसे विस्मृति हो जाती है ना। तो विस्मृति होती है, फिर आगे सम्मोह स्मृति विभ्रमः। तो उससे उसकी जो स्मृति है भ्रमित हो जाती है एक्चुअली, है ना। तो भ्रमित का मतलब क्या है, जो हमारे सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है, आत्म साक्षात्कार का जो रास्ता है, उसमें हमारा जो निश्चय होता है, डिटर्मिनेशन, वो ऑलमोस्ट पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बचता है, पूरा ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे स्मृति विभ्रम होने से फिर क्या रह गया, उसकी बुद्धि का नाश ही होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसमें हम कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सकते कि कुछ और भी हो सकता है, नहीं, बुद्धि का नाश हो जाता है उसका। और बुद्धि का नाश होने के बाद प्रणश्यति, पुनः वह भवकूप में गिर जाता है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, भवकूप में तो हम लोग ऑलरेडी गिरे हुए हैं। हम सुनते हैं कि हम लोग कंडीशन सोल है, तो कैसे हम सोचें कि वापस गिर जाता है। तो जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, मान लीजिए कोई कुएं में है, गिर गया है और वो उसे रस्सी से निकलने का प्रयास कर रहा है, और प्रयास करते करते उसका फिर मन भटकता है कहीं भोगों में और फिर वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति बताई गई कि ऐसे उसका पुनः जो है पतन हो जाता है। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। तो ऐसा है कि अभी हम देख सकते हैं भगवत गीता में एक जगह भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न में भक्त्या प्रणश्यति। तो वहाँ भी प्रणश्यति आया है, यहाँ भी प्रणश्यति आया है। तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा कि आप लोग बताइए कि कैसे भगवान तो उधर कह रहे हैं कि कभी पतन नहीं हो सकता, और यहाँ कह रहे हैं पतन पुनः भवकूप में गिर जाता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान यहाँ पर?
आप मतलब प्रयास कर सकते हैं, गलती हो सकती है मतलब। जो श्लोक आपने कोट हाँ किया है, हाँ उससे पहले एक श्लोक बोलते हैं, साधुरेव समन्तव्य हाँ अपचेत शुद्राचारो अपचेत शुद्राचारो भजते माम अन्य भक्त भजते माम अनन्य भाग। तो जो डिवोटी एंडेवर करता है पाथ में प्रोग्रेस करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश अनर्थी वजह से गिर जाता है, तो वो व्यक्ति साधु ही माना जाएगा, चाहे वो गिर गया हो। तो इसलिए वहाँ पर वो बोलते हैं कि वो गिर भी जाए तब भी वो साधु ही कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एंडेवर कर रहा है, उसका प्रयत्न है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि उसका एंडेवर ना हो और वो पाथ ना हो कि मुझे वहाँ पहुँचना है। हाँ, आप लगभग वैसा ही कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, अगर हम देखेंगे भक्त्या प्रणश्यति उसमें बताया गया है, न में भक्त्या प्रणश्यति, राइट। तो जो भक्त होता है वो यदि दो कारण हो सकते हैं उसके, एक तो वो भक्ति करता है तो उसे वो रस का आस्वादन होने के बाद वो अगर पुनः चला भी जाता है, वो वापस से उन्हीं भोगों में जाता है, लेकिन उसे वही टेस्ट नहीं मिलता जो पहले मिल रहा होता है, तो वो वापस से लालसा रखता है कि मैं फिर से भक्ति करूं, भक्तों का संग करूं। तो इसलिए भी, और दूसरा कारण ये है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, इम्पर्सनलिस्ट के विषय में बता रहे हैं, निर्विशेषवादी, समझ रहा है। तो भगवान के भक्तों के विषय में बताते हैं कि वे कहीं न कहीं से उनका जो सुकृति होता है वो उन्हें फिर से वहाँ ले आता है, ठीक है। तो ऐसे बताया गया है, न में भक्त्या प्रणश्यति। तो हम देखेंगे ये जो क्रोध बताया गया है, क्रोध के तो कई जगह बताया गया है कि क्रोध हमारा जो है इतना बड़ा शत्रु है कि उसके समान कोई शत्रु नहीं है। वैसे तो 6 जो है षड विकार, षड रिपु, उन्हें शत्रु ही बताया गया है पद्म पुराण में। तो हम ये देखते हैं जैसे उदाहरण के लिए कि इंद्र, देवराज इंद्र जब अपने सभा में बैठे थे सभी अपने गणों के साथ, तो उस समय जो है उनके गुरु, कौन है उनके गुरु? बृहस्पति जी। तो उनके गुरु बृहस्पति जी आए थे और वो हर बार उठकर उन्हें सम्मानपूर्वक आसन देते थे, उनके चरण प्रक्षालन करते थे, चरण धुलाते थे और फिर वापस अपने आसन पर। लेकिन इस बार इंद्र ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया था, है ना। ऐसा नहीं कि उन्हें देखा भी, मन में भी देखकर मतलब पूरी तरह इग्नोर कर दिया कि उन्हें कहा भी जाए आसन के लिए, और उन्होंने नहीं किया तो उनके गणों ने नहीं किया। तो बृहस्पति जी समझ गए कि ये जो है अहंकार के मद से मतलब पागल हो गया है, इसलिए तो बृहस्पति जी कुछ कहे बिना ही वहाँ से चले गए। और चले तो गए, लेकिन वो जाकर ऐसे गायब हो गए कि वो उन्हें मिले नहीं, इंद्र को। अब क्या होता है, हम कई बार सुनते हैं कि हम हमारा जो मर्यादा व्यतिक्रमण करते हैं तो हमारा मतलब श्री, यश और ये सब चीज़ें का नाश हो जाता है, शास्त्रों में बताया गया है। तो उन्होंने किया, और वो भी अपने गुरु का, जिनका असुर तक सम्मान करते थे, देवता तो ठीक ही है, असुर भी सम्मान करते थे। तो ऐसा होने के बाद क्या हुआ, शुक्राचार्य जो कि दैत्यों के गुरु है, उन्होंने कहा कि ये सही समय है वहाँ पे आक्रमण करने का। तब सारे दैत्य लोग जाते हैं और आक्रमण करते हैं। तो ये सभी लोग घबरा जाते हैं, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का गर्दन कट रहा है, किसी का क्या। तो वो लोग ऐसी ही अवस्था में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसे देखेंगे तो उन्हें और ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि देखो क्या स्थिति है हमारी। और जाके कहते हैं ब्रह्मा जी से कि मुझसे ये गलती हुई है और ऐसा हो गया है, अभी दैत्यों ने हम पर हमला कर दिया। तो ब्रह्मा जी उन्हें उपाय देते हैं कि ठीक है, आप त्वष्टा जी के पुत्र है विश्वरूप, आप उनके पास जाइए। वैसे वो ये सब नहीं करते, लेकिन आप जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने एक शर्त बताई थी कि आपको उनकी कुछ गलतियों को टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो माता जी है वो असुर कुल की है। तो मातृ प्रेम वश वो कुछ
अगर ऐसा करे तो आपको उसे सहन करना होगा। तो ऐसा बताया उन्होंने। अब ये गए विश्वरूप के पास, उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आपका कल्याण हो, और ऐसे ऐसे करके बताया कि हमारी ये स्थिति है। तो विश्वरूप कहे कि देखिए, जो पुरोहित का कार्य होता है वो बहुत निंदित कार्य होता है, कि क्योंकि पुरोहित उन व्यक्तियों के कर्मों को भी लेता है, अगर धन लेता है या कुछ भी लेता है अन्न, तो उनके कर्मों को भी ग्रहण करना होता है। तो कहने लगी कि मैं तो जो धान कटने के बाद जो बच जाता है वो लेकर देवताओं को और पितरों को अर्पण करके हम खाते, उसमें हो जाता है हमारा, हमें कुछ ऐसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग बताते हैं क्या स्थिति है क्या नहीं, और ब्रह्मा जी ने भेजा है इन्हें। तो ये कहते कि आप मेरे मतलब मास्टर है, इसलिए मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं करूँगा। तो ये जाते हैं और फिर ये वापस से इन्हें अपना राज दिला देते। और फिर एक बार ये यज्ञ कर रहे होते हैं, और उस यज्ञ में क्या है, ये यज्ञ करते करते बीच बीच में दैत्यों के लिए आहुति दे रहे थे, और इन्होंने इंद्र को पता चल गया कि ये दैत्यों के लिए आहुति दे रहे हैं। तो इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, बस ये देखा ही और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध आया, उन्होंने अपना तलवार से, उनकी 3 सिर थे, तीनों सिरों को काट दिया। तो ये हुआ क्रोध का कि ये तो हो गया, उन्होंने काट दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ कि उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। और ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण अभी भी वो पाप जो है इस पृथ्वी पर 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, वृक्ष में, स्त्री में, धरती में और जल में। तो पता होगा ना आप लोगों को। तो उसी तरह तो ऐसे करके उन्होंने पाप डिवाइड किया। तो क्रोध से देख सकते हैं अब, ना तो वो संतुष्ट हुए या वो अच्छी सिचुएशन में थे, और दूसरे भी परेशान ही हुए, है ना। फिर क्या हुआ, फिर त्वष्टा जी जो कि विश्वरूप के पिताजी थे, तो उन्होंने फिर यज्ञ किया कि मैं एक ऐसा दैत्य उत्पन्न करूँगा जो इंद्र को मारेगा। तो उन्होंने यज्ञ करते करते मंत्र बोला जब दैत्य को उत्पन्न करने के लिए कि ये दैत्य इंद्र को मारे, उसकी जगह उनके मंत्र में त्रुटि हो गई, और वो त्रुटि ऐसी हुई कि ये दैत्य जो है इंद्र के द्वारा मारा जाए, ऐसा हो गया। तो दैत्य तो जो था उत्पन्न हो गया, और कौन हुए, वृत्रासुर। तो वृत्रासुर जो कि भगवान के बहुत महान भक्त थे, वो हुए। तो फिर आगे की स्टोरी तो मतलब यही है कि कुल मिला के क्रोध से जो गति है वो अच्छी नहीं होती है ना। वृत्रासुर से फिर युद्ध हुआ, फिर लंबा चला, फिर उन्हें फिर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और फिर वो जाके कहीं मानसरोवर में कमल की डंडी में उन्हें छुपना पड़ा, और फिर नहुष महाराज को जो है इंद्र का राज दिलाया गया। तो जो है क्रोध से ये गति होती है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। दुर्वासा मुनि का हम जानते हैं कि दुर्वासा मुनि किस तरह क्रोधित होने पर दुर्वासा मुनि को कितना भागना पड़ा था। सिर्फ एक छोटी सी बात पर वे क्रोधित हो गए थे, और उन्हें कहाँ कहाँ नहीं भागना पड़ा, 3 लोक नाप के आ गए वो, है ना। तो कहानी वैसे सबको पता है। तो क्या है, अभी हम देख सकते हैं ऐसे कुछ उदाहरण ये भी है कि जो लोग ऐसे सिचुएशन में क्रोध नहीं किए, है ना। ये डायरोमा में नित्यानंद प्रभु है, क्रोध नहीं किए, उनका हायर गोल था, वो चाहते तो क्रोध कर सकते थे, राइट। चैतन्य महाप्रभु को क्रोध किया और उन्होंने उनको पैसिफाई किया कि हमारा आपका जो इनकारनेशन है वो मर्सी देने के लिए है, ना कि ये सब के लिए। और एक प्रसंग आता है जिसमें कुछ ऋषि लोग यज्ञ कर रहे होते हैं, तो उस यज्ञ में कुछ चर्चा होती है कि कौन श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक चर्चा हुई कि कौन श्रेष्ठ है, पता लगाया जाए। तो कौन पता लगाएगा इसके लिए, तो कौन चुनेंगे इसे, मतलब किसे चुना जाए। तो वो चुनते हैं किसे, भृगु मुनि को। तो भृगु मुनि को जब चुनते हैं और भृगु मुनि से कहते हैं कि आप कृपा करके आप थोड़ा पता लगाइए, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, इन तीनों में कौन जो है सबसे महान है। तो ये जाते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी को जाके सिर्फ खड़े रहते हैं, कुछ प्रणाम नहीं करते हैं, और ये ब्रह्मा जी के ही पुत्र है। तो ब्रह्मा जी को मन में लगता है कि अरे
मतलब पुत्र है, आया है, प्रणाम तो करना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, ऐसे नहीं तो कम से कम हाथ जोड़कर मन में, लेकिन कुछ प्रणाम नहीं किए वो। तो ब्रह्मा जी को बाहर प्रकट नहीं किए, लेकिन मन ही में क्रोध आ गया उन्हें। तो वे समझ गए कि नहीं, ये परफेक्ट नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर वो जाते हैं शिव जी के पास। अब कैलाश पर्वत पर जाते हैं और जाके देखते हैं शिव जी बैठे हैं सामने। शिव जी जैसे ही इन्हें देखते हैं, भृगु मुनि को तुरंत दौड़ते हैं, क्योंकि ये भाई है ना, भृगु मुनि शिव जी भाई है, तो ये तुरंत उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ते हैं। तो ये बोलते हैं, हट, सब मुंड माला पहना है, भस्मी लगा रखा है, दूर हट, कौन गले लगेगा तुझसे, ऐसे करके उन्हें दूर हटा देते हैं। तो शिव जी तो एकदम क्रोधित हो जाते हैं। तो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि त्रिशूल उठा लेते हैं उन्हें मारने के लिए। अब जो है पार्वती जी उन्हें रोक लेती है कि नहीं नहीं मत मारिए, वो कैसे, तो फिर भगवान पैसिफाई हो जाते हैं। फिर वो विष्णु जी के पास टेस्ट करने के लिए जाते हैं। अब जाते हैं विष्णु जी के पास, विष्णु जी बढ़िया शैया पर लेटे हैं, और जाके ये सीधा जो है अपना पैर उनकी छाती पर मारते हैं ज़ोर से। और क्या करते हैं विष्णु जी, भगवान विष्णु जो है उठते हैं और उठ के उनके चरण को पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी, मेरा हृदय इतना, मेरा जो वक्षस्थल है इतना कठोर है, और हृदय भी कठोर है कि मैं एक ब्राह्मण का आदर सत्कार नहीं कर पाया, तो कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी। बस इतना सुनते ही भृगु मुनि के आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। वो कहते हैं ही इज़ द परफेक्ट। प्रभुपाद भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति की महानता कैसे पता लगाई जाती है कि उत्तेजित करने वाली जो अवस्थाएं हैं उसमें वो किस तरह व्यवहार करता है ना, उससे उसकी महानता का पता लगता है कि ये व्यक्ति कितना महान है। तो ये हम देख सकते हैं क्रोध नहीं करने का क्या मतलब, महान व्यक्ति होते हैं जो क्रोध नहीं करते हैं। तो क्रोध का जो विषय है वो कहा जाता है कि हम कैसे जीत सकते हैं, इसे सभी लोग पूछते हैं। बाहर भी अगर हम देखेंगे यूट्यूब पे कई सारे लोग जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये सब कुछ अपलोड करते रहते हैं कि क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए, मेडिटेशन करो, ये करो, बट ये सब पॉसिबल नहीं है। शास्त्रों में सीधा सीधा बताया गया है कि क्रोध जो है भागवत के द्वारा उसका दमन किया जा सकता है। यदि हम भागवत श्रवण करें, अभी हम देखेंगे दैत्य लोगों के पास, देवताओं के पास इतना ऐश्वर्य होता है कि वो भगवत भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो भगवान की माया का प्रभाव उनके लिए भी दुर्जय होता है। लेकिन ये जो पृथ्वी लोक है और उनमें से कुछ हम जैसे लोग जिन्हें भक्तों का संग मिला है, भक्तों का, महान भक्तों का, आचार्यों का शेल्टर मिला है, तो उसमें यदि हम लोग रह कर ये कर सके तो हमारे लिए ये सब चीज़ें निग्रह करना बहुत आसान हो जाता है। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है ये सब चीज़ें। तो आगे थोड़ा परपोर्ट में देखते हैं। यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु का जो श्लोक है उसके अनुवाद में शॉर्ट में प्रभुपाद एसेंस लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। तो क्रोध का उपयोग कैसे किया जा सकता है, यदि आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हर कोई नहीं बता सकता कि क्रोध का कैसे कर पाएंगे। और ये तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में एक श्लोक आता है, क्रोध नहीं, काम कृष्ण कर्म अर्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, है ना। तो और फिर क्या है, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ वने, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करीबे यथा तथा। तो काम को जो है व्यक्ति को जो कार्य करता है उसे भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, वो नहीं लगा पाता है तो कार्यों के फलों को भगवान की सेवा में अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। और जो क्रोध है वो क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। कैसे, भक्त द्वेष, जो कोई दूसरे भक्त से द्वेष करता है, और उसके लिए उदाहरण एक भक्त बता रहे थे आज मुझे, आदित्य राम प्रभु और अचिंत्य रूप प्रभु, ये दोनों बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे कहीं रायपुर में।
और ये लोग कोई बहुत बड़े घर के बाहर सिक्योरिटी से बात कर रहे थे अंदर जाके बुक बताने के लिए या जो भी है। तो सिक्योरिटी जो है इन्हें मना कर रहा था। तो पहले अचिंत्य रूप प्रभु ने उनसे बात की सिक्योरिटी से और वो काफ़ी उन्हें गलत कुछ कहा, तो वो उस वक्त कुछ कहे नहीं। तो बाद में फिर आदित्य राम प्रभु अप्रोच किए कि प्रभु जी ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। तो वो व्यक्ति बहुत गलत कहने लग गया। वो कहने लगा कि चोर चक्के और ऐसे वैसे। तो तब जो अचिंत्य रूप प्रभु है उन्होंने काफ़ी बुरी तरह से मतलब उन्हें ऐसा डांटा कि वो कांपने लग गया। तो ये आदित्य राम प्रभु खुद बता रहे थे कि किस तरह उनके ऊपर क्रोध किया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब मेरे ऊपर क्रोध किया तो उन्होंने तुरंत एक्ट किया और उसको ऐसा डांटा कि उसको समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती की है। तो ऐसे जो है हम उपयोग कर सकते हैं क्रोध को भगवान की सेवा में। लोभ को साधु संग और हरि कथा, कई भक्त हैं हमारे जो बहुत ज़्यादा श्रवण में उनकी रुचि है और बहुत ज़्यादा लोभी है इन सब चीज़ों के लिए। इवन परम पूज्य गौर गोविंद महाराज भी कहते हैं कि गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि जो एक व्यक्ति होता है ना भक्त, उसे जो सड़क पे भीख मांगने वाले कैसे होते हैं, एकदम लोभी होते हैं। आप सिग्नल पे देखेंगे यहाँ बॉम्बे में तो हर गाड़ी के पास जाके भीख मांगते हैं कि दे दो, एक भी मौका नहीं छोड़ते कि कहीं से तो ना मिल जाए। तो उसी तरह भक्त को लोभी होना चाहिए भक्तों से कृपा मांगने के लिए। समझ रहे हैं? वैसे मतलब महाराज बताते हैं। और मोह इष्ट लाभ वने, इष्ट जो हमारे कृष्ण है, राधा कृष्ण, उनके लाभ में हम मोह को लगा सकते हैं। मोह कैसे लगा सकते हैं? इल्यूजन कैसे लगा सकते हैं? ऐसे लगा सकते हैं मोह को कि भगवान नहीं दिख रहे हैं या नहीं मिलने के कारण मोहित हो जाता है व्यक्ति, है ना। जैसे षड गोस्वामी अष्टकम में शायद लास्ट वाला श्लोक है, उसी में बताता है ना कि हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सूनो कुता। तो वो ढूंढ रहे हैं कहाँ हो आप, कहीं गोवर्धन में तो नहीं, कहीं यमुना के तीरे कहीं पे। तो उसी तरह जो है हम मोह को भी लगा सकते हैं। और मद को चैतन्य महाप्रभु खुद प्रैक्टिकल बताए हैं। गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि कृष्णा इज़ अ थेरेटिकल टीचर एंड चैतन्य महाप्रभु इज़ अ प्रैक्टिकल टीचर। ओके, सो मद को चैतन्य महाप्रभु खुद मदोन्मत्त हो जाते थे भगवान के नाम लेने में, उस तरह कि लोग उन्हें पागल तक कहते थे। तो उसे हम भगवान की सेवा में ऐसे नियुक्त कर सकते हैं। आगे बताते जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित कृत्रिम ढंग से विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलतः वे भवबंधन से तथा मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु कहलाता है। फल्गु एक नदी है प्रयागराज में जो ऊपर से रेत से ढकी होती है लेकिन उसके नीचे पानी होता है। तो उस तरह फल्गु होता है कि दिखता नहीं है ऊपर क्या है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अभी भक्त लोग पत्रम पुष्पम नहीं, भक्त लोग बहुत कुछ भी चढ़ाते हैं, है ना, खूब अच्छे अच्छे खाद्य चढ़ाते हैं। इसमें बताया है क्योंकि भगवान परम भोक्ता है। तो ऐसा नहीं है कि भोग करने का सिर्फ हमें ही अधिकार है, जो सबसे पहला अधिकार है वो भगवान का अधिकार है। फिर लिखा है अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है, इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है।
तो अच्छा प्रसाद का मतलब, अच्छा भोजन का मतलब क्या हुआ? अच्छा भोजन का मतलब ये हुआ जो शास्त्रों में बताया गया है कि क्या चीज़ भगवान को अर्पण करनी चाहिए। अगर हम आज की डेट में देखेंगे तो हम लोग तो कचरा भी खाते हैं, मतलब अभी नहीं खाते हैं, लेकिन बाहर थे तब खा लेते थे कचरा, कुछ भी पैकेट का उठा लिया, कुछ भी ड्रिंक ले लिया, तो कचरा ही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ सड़ा के बनाई जाए या कुछ की जाए तो कचरा ही होता है। तो वराह भगवान पृथ्वी माता को बताते हैं, जब पृथ्वी माता को बाहर लेकर आते हैं, तो कि जीवन को बढ़ाने वाली जो अन्न होते हैं या और अन्य वस्तुएं होती है वो भगवान को भोग लगती है और वही भक्त लोग भी खाते हैं, उसे अच्छा भोज कहा जाता है। और फिर इसके बाद बताते हैं कि इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है। तो जिस तरह मेरे जैसा भक्त रियलाइज़ नहीं कर पाता है कि ये जो मेरे सामने प्लेट लगी है ये वाकई में चिन्मय है, भगवान का भोग लगा है, तो बिल्कुल कॉन्शियस है ये, लेकिन हाँ, क्योंकि हम उसे जड़ वस्तु समझते हैं, वो तो जब तक मैं हाथ में लेके नहीं खाऊंगा नहीं होता है, वो वहीं रहेगा वो। तो हम कैसे समझे कि प्राणवान हो जाती है? प्रभुपाद लिखे है प्राणवान हो जाती है। अभी ये है, ये कैसे प्राणवान हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, जब तक आप नहीं लगाएंगे यहाँ पे कैसे अपना पाएगा। तो प्राणवान का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु जो है उसका जो कर्म बंधन होना चाहिए वो बंधन नहीं होता है उस वस्तु से। इस तरह वो प्राणवान मतलब स्पिरिचुअलाइज हो जाती है अपने आप भक्ति में, उसका उपयोग करते करते भगवान की सेवा में। एक तो ये कारण कि उसका कर्म बंधन नहीं लगता है, और दूसरा ये कि उससे वो व्यक्ति अपने आप शुद्ध होता जाता है। तो इसीलिए हम प्रसाद ग्रहण करते हैं या भगवान की कुछ पैराफर्नेलिया होते हैं उसका महाप्रसाद लेते हैं। ब्राह्मण दीक्षित भक्त भगवान के उतरे में यज्ञोपवीत पहनते हैं। तो उसी तरह ये बताया गया है। फिर आगे बताया गया है अधः पतन का कोई संकट नहीं होता है। किन लोगों के लिए? भक्तों के लिए, क्योंकि वो हर चीज़ को पता है कि वो भगवान की सेवा में किस तरह नियोजित कर सकता है, और वो जो जो चीज़ भगवान की सेवा में लगाता है उससे वो शुद्ध होता जाता है ना। भक्त कृष्ण भावनामृत के रहस्य नहीं रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से पुनः भवकूप में गिर जाता है। तो ये गति होती है इम्पर्सनलिस्ट की। प्रभुपाद कहते हैं आरूढ़ कृच्छेन परम परम पद पतंती अध, वे वापस गिर जाते हैं और गिर के क्या करते हैं? वे कुछ न कुछ फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट नहीं लिया, सब भोगों से ना किया, फिर बाद में वही टेस्ट लेने के लिए आके हॉस्पिटल खोलना, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब कार्यों में लग जाते हैं। तो बस समय समाप्त हो गया है। तो इसी तरह जो है हम आप सार ग्रहण कर सकते हैं कि जो है हम यदि भागवत नित्य श्रवण करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, और जिस तरह हर चीज़ को भगवान की सेवा में किस तरह नियुक्त किया जाए, अगर ये जान लेंगे तो जो है हमारा जो जीवन है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ग्रंथराज श्री भगवद गीता भगवद्वाणी भगवद गीता की जय। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।